गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 2 तुलसीदास जी के बारे में अध्ययन करेंगे। महाकवि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 सन 1532 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीन ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। यह नक्षत्र अशुभ माना जाता है। जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुंह में दांत भी निकले हुए थे और भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक एक दासी को दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल बहुत ही कष्टपूर्ण बीता। कवितावली में ये लिखते हैं, माँ तो पिता जग जाय तज्यो, विधिहु न लिख्यो कछु भाल भलाई। इनके गुरु का नाम नर हरिदास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका। इन्होंने गृह त्याग कर दिया तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 घंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। संवत 1680 में गंगा के तीर यानी कि गंगा के किनारे पर श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन तुलसीदास जी ने अपना शरीर त्याग दिया। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिसमें से निम्नलिखित है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचु, वैराग्य संदीपनी व कृष्ण गीतावली। यह इनकी मुख्य रचनाएं हैं। तुलसीदास जी एक आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण करने का संदेश दिया है। इनकी रचनाओं की भाषा अवधी व ब्रज दोनों ही रही है। कहने का तात्पर्य, दोनों भाषाओं के ये पंडित थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध व परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया। प्रस्तुत पाठ में लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि रामचरितमानस के बाल कांड से उद्गृत है, यानी कि बाल कांड से लिया गया है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत हो जाता है। इसी बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों यानी कि व्यंग्यपूर्ण उक्तियाँ या हम संवाद कह सकते हैं,
व्यंग्यपूर्ण संवाद परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच होता है। वही प्रसंग यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, वहीं श्री राम नीति व सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र जिनके साथ राम और लक्ष्मण उस सभा में आते हैं, वह संतुलन बिंदु है। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं। प्रशमित करना यानी कि क्रोध को कम करने का प्रयास करना। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया है। तो 6 पद इसमें दिए गए हैं, लेकिन आज हम 2 पदों का अध्ययन करेंगे, तो आप ध्यान से सुने व समझे इसको। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होये कऊ इक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिय किन मोहि, सुन रिसाई बोले मुनि कोहि। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लराई। सुनहु राम जिहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जेहहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनुहि तोरी लरकाई, कबहु न असिरिस कीन्ही गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। तो प्रस्तुत काव्यांश कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है। इस अंश में राम परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए विनम्र वाणी में निवेदन कर रहे हैं, किंतु फिर भी परशुराम जी भड़क उठते हैं और कठोर वचन कहते हैं। इससे लक्ष्मण के साथ उनका विवाद हो जाता है, बहस हो जाती है। नाथ शंभुधनु भंज निहारा। शंभुधनु से तात्पर्य शिव का धनुष। भंज निहारा यानी तोड़ने वाला। होये केहू एक दास तुम्हारा। केहू से तात्पर्य कोई। तो शिव धनुष को तोड़े जाने से कुपित परशुराम को शांत करने के लिए राम ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आयसु काह कहिय किन मोहि। आयसु यानी आज्ञा, काह से तात्पर्य क्या। कहिए क्या आज्ञा है, मुझे बताइए क्या आदेश है आपका। सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। रिसाई से तात्पर्य क्रोधित होकर। यह सुनकर, राम के ये वचन सुनकर क्रोधी स्वभाव वाले मुनि परशुराम क्रोध से भरकर बोले। क्या बोलते हैं, आगे वाली पंक्ति में दिया है, सेवक को सो जो करे सेवकाई। सेवक वह होता है जो सेवकाई से तात्पर्य सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करिय लराई। अरि करनी से तात्पर्य अरि शत्रु का पर्याय है। करनी से तात्पर्य जैसा काम, शत्रु जैसा काम। लड़ाई से तात्पर्य लड़ाई करना। शत्रु जैसा कार्य करने वाला आचरण करके लड़ाई का काम किया है। सेवा का कार्य करने वाला तो सेवक होता है, किंतु धनुष को तोड़ने वाले ने तो शत्रु जैसा कार्य करा है और वह लड़ाई करने के योग्य ही है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु से तात्पर्य शत्रु। सहस बाहु यानी सहस्त्र भाव।
के लिए कहा है, तो जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, हे राम, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा घोर शत्रु बन गया है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिहाई से तात्पर्य छोड़कर, समाजा यानी कि वहाँ उपस्थित पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिसने भी यह शिव का धनुष तोड़ा है, वह व्यक्ति इन राजाओं के समाज से या इस सभा से अलग होकर सामने आ जाए। न त मारे जह ही सब राजा, नहीं तो क्या होगा, जितने भी राजा यहाँ उपस्थित है वह सभी मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, जैसे ही ये परशुराम जी के वचन सुनते हैं तो लक्ष्मण उनका निरादर करते हुए मुस्कुराने लगते हैं। बोले परसु धरहि अवमाने, और उनका अपमान करते हुए कहते हैं, अपमान करते हैं। परसु धरहि से तात्पर्य है वह परशुराम जी के लिए कहा है, क्योंकि वह फरसा धारण करके रखते हैं हमेशा, इसलिए जो फरसा धारण किए हुए मुनि थे उनका अपमान करते हुए लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और कहने लगे, क्या कहते हैं, बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहुन असिरिस कीन्ही गुसाई। ऐसी धनुइयाँ हमने बचपन में बहुत तोड़ी है, पर आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे भृगुकुल केतु, हे मुनि, इस धनुष पर ऐसी ममता क्यों है? हेतु से तात्पर्य किस कारण से आपका इतना मोह इस धनुष से है। अब परशुराम जी लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों से और ज़्यादा कुपित हो जाते हैं और क्या कहते हैं, ये अगली पंक्ति में, रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कहते हैं, अरे राजकुमार, तू काल के वशीभूत है। रे नृप बालक, हे बालक, तू काल के वशीभूत होने वाला है। बोलत तो ही न संभार, तू बोलते समय ध्यान नहीं दे रहा है, बिना सोचे समझे तू बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यह शिव का धनुष है। विदित सकल संसार, इसकी तुलना तू साधारण धनुष से क्यों कर रहा है? क्या तुझे यह ज्ञात नहीं कि यह शिव का धनुष है? तो बच्चों, यह पहला पद, इसमें मुख्य जो विशेष के बिंदु होंगे, आपको एक तो इसमें अलंकार का ध्यान रखना है और छंद, जैसे कि इसमें चौपाई और दोहा छंद आया है। जो हमने ऊपर वाली लाइनें थी वो सभी चौपाइयाँ थी, लेकिन ये जो 2 लाइन वाला पद दे रखा है, ये इसको हम दोहा कहते हैं। तो इस पूरे पद में दोहा व चौपाई छंद विद्यमान है। दूसरी बात, इसमें भाषा कौन सी है? तो यहाँ हम अवधी भाषा लिखेंगे। और तीसरा इसमें आप पॉइंट लिखेंगे वो अलंकार का लिखेंगे। तो अलंकार में जैसे अनुप्रास अलंकार आपने सीख रखा है, तो आप अनुप्रास अलंकार के उदाहरण आप इसमें से देख के कर सकते हैं। उसकी विशेषता यह होती है कि वर्णों की आवृत्ति जहाँ होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि सहस बाहु सम सो, अब स की आवृत्ति यहाँ हो रही है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आप इसमें से और भी उदाहरण छांट के लिख सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप विशेष के बिंदु के लिए लिखें। अच्छा, एक इसमें आप रस भी बता सकते हैं। तो रस यहाँ पे परशुराम जी अपना क्रोध व्यक्त कर रहे हैं, तो जहाँ भी क्रोध व्यक्त होता है वहाँ रौद्र रस विद्यमान होता है। लेकिन यहाँ शांत रस और रौद्र रस दोनों आया है। शांत रस क्यों आया है? क्योंकि राम ने विनय पूर्वक सबसे पहले परशुराम जी से बात शुरू की थी, इसलिए हम शांत रस और रौद्र रस दोनों की संयुक्त योजना हुई है, ये लिख सकते हैं।
एक पद अगला हम और करेंगे, अभी ध्यान से सुने। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपतियु न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनेहि सुभाव न मोरा। बालक बोली बंधहु नहीं तोहि, केवल मुनिजड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महेश किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति क्रोध। तो इसमें लक्ष्मण जी शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। क्या कहते हैं? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हे देव, हे मुनीश्वर, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। क्या शिव का धनुष और क्या सामान्य धनुष, हम सभी को एक जैसा ही मानते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। क्षति से तात्पर्य क्षति या हानि। लाभ यानी लाभ, जून से तात्पर्य है पुराना, कि ऐसी कौन सी हानि हो गई या ऐसा कौन सा लाभ हो गया इस पुराने धनुष को तोड़ने से। देखा राम नयन के भोरे। राम ने तो इसे नया समझकर, भोरे से तात्पर्य भ्रम से, भ्रम में जानकर कि भाई ये नया है, यह जानकर उन्होंने परखने के लिए इसको उठाया था। छुअत टूट रघुपति न दोषु। छूते ही रघुपति श्री राम से यह टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। रोसु से तात्पर्य क्रोध, कत से तात्पर्य क्यों। हे मुनीश्वर, बिना काज ही आप क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं। राम ने तो इसे भ्रम से छुआ था और छूते ही यह धनुष टूट गया, और इसमें आपका क्या लाभ या क्या हानि हो गई। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनेहि सुभाव न मोरा। इतना कहते ही वह परसु यानी फरसे की ओर देखकर कहते हैं, रे सठ। सठ से तात्पर्य है यहाँ पे मूर्ख। अरे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। बालक को बोली बंधऊ नहीं तो ही। मैं तो तुझे बालक जानकर, बोली से तात्पर्य जानकर, बंधऊ नहीं यानी नहीं मारता। मैं तुझे बालक समझकर मार नहीं रहा हूँ। केवल मुनिजड़ जान ही मोह। तू मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहा है, यह भूल तू मत कर। फिर वो खुद की विशेषता बताते हैं, तारीफ करते हैं। क्या कहते हैं आगे? बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही यानी बहुत ज़्यादा क्रोधी भी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैंने इस पूरे विश्व को, क्षत्रियों का, पूरे विश्व में जितने भी क्षत्रिय हैं, मैं उनका द्रोही हूँ, यानी कि मैं उनका शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। मेरी भुजाओं में इतना बल विद्यमान है कि मैंने इस पूरी भूमि को, भूप यानी राजा, बिनु कीन्ही यानी कि राजाओं से रहित कर दिया था मैंने। मेरी भुजाओं में इतना बल विद्यमान है, तू मुझे एक साधारण मुनि मत समझ। विपुल बार मही देवन दीनी। और उनकी जो अथाह धन संपत्ति, भूमि जो भी था, वह सब मैंने मही देवन ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है, वह सब मैंने
ब्राह्मणों को दान में दे दे। विपुल बार यानी अनेकों बार। सहस्र बाहु सम भुज छेद निहारा, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला और कोई नहीं। परसु बिलोकु महीप कुमारा, हे राजा के पुत्र वह मैं ही हूँ। मातु पितहि जान सोच बस, करसी महिष किशोर। हे राजकुमार, महिष किशोर से तात्पर्य लक्ष्मण को संबोधित कहते हुए कहते हैं, हे राजकुमार तू अपने माता पिता को शोक मग्न मत कर, तू उनके बारे में सोच। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मेरा जो यह भयंकर फरसा है, यह फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। गर्भन यानी गर्भ के अंदर, अर्भक से तात्पर्य है भ्रूण, और दलन यानी नाश, यानी कि गर्भ के अंदर जो भ्रूण होता है मेरे डर से उसका भी नाश हो जाता है। तो इस तरह से लक्ष्मण और परशुराम जी का दोनों का संवाद चलता है दोनों के बीच में। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, बाकी के अगली कक्षा में करवाऊंगी मैं बाकी के पद। थैंक यू।